अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा ले। पैन आधार को लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2023 है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। साथ ही आपको अपनी जेब भी ढीली करनी पड़ सकती है। आधार कार्ड और पैन कार्ड दो ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जिनकी जरूरत आपको लगभग सभी कामों के लिए पड़ती ही है। सिम कार्ड लेना हो, बैंक खाता खुलवाना हो, स्कूल में दाखिला लेना हो, लोन लेना हो, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना हो या फिर कोई भी वित्तीय लेन देन करना हो, ऐसे ही कई अन्य कामों के लिए भी आपको आधार और पैन कार्ड की जरूरत तो पड़ती ही है। लेकिन इन सबके बीच आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमानुसार पैन और आधार कार्ड को लिंक कराना बेहद जरूरी हो गया है। इसके लिए अब 1000 रुपए तक की पेनाल्टी के साथ ही 30 जून तक की डेडलाइन दी गई है, जो पहले 31 मार्च 2023 थी। बिना जुर्माने के पैन और आधार लिंक कराने की आखिर समय सीमा 30 जून 2022 थी। 31 जून तक अगर आपने लिंक कराने का प्रोसेस पूरा नहीं किया तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव मान लिया जाएगा, यानी कि पैन कार्ड होते हुए भी वह अमान्य होगा। ऐसे में आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अभी तक 51 करोड़ लोग पैन और आधार लिंक करने का काम पूरा कर चुके हैं। लेकिन अगर आप रह गए हैं तो 30 जून 2023 तक लिंकिंग न कराने पर मौजूदा पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद भी उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। ये जुर्माना 10,000 रुपए तक का हो सकता है, जबकि बार बार ऐसी गलती की तो कड़ा एक्शन, यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। असल में पिछले कुछ साल में डुप्लीकेट पैन कार्ड के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड जैसी कई तमाम घटनाएं हुई हैं। एक ही शख्स के पास एक से ज्यादा पैन होने की वजह से टैक्स चोरी जैसे मामलों में भी इजाफा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है तो इसके लिए जो प्रोसेस आपको फॉलो करना है ये हम अब आपको बताते हैं। ऐसा करने से आप खुद ही अपने ही सिस्टम से अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स का ई फाइलिंग पोर्टल खोलना होगा। इसके लिए आपको गूगल पर टाइप करना होगा incometaxindiafiling.gov.in। अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ रजिस्टर करें। आपका पैन नंबर आपकी यूजर आईडी होगी। अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ को डालकर लॉगिन करें। इसी के बाद तुरंत एक पॉपअप विंडो आएगा जिस पर आपको पैन आधार से लिंक करने को कहा जाएगा। अगर नहीं आता है तो प्रोफाइल सेटिंग पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें। अब पैन पर जो डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डिटेल है वो यहाँ दिख जाएगी। अब इन डिटेल्स को अपने आधार की डिटेल से मिला लें। अगर दोनों डॉक्यूमेंट्स में ये डिटेल मैच नहीं है तो जिसमें गलत है उसे आपको पहले ठीक कराना होगा। अगर डिटेल मैच हो रही है तो अपना आधार नंबर डालें और लिंक नाउ बटन पर क्लिक कर दें। एक पॉपअप मैसेज आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन आधार कार्ड से लिंक हो गया है। आप अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.utiitsl.com या फिर www.egov-nsdl.co.in पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारे प्रोसेस बताए हैं। इन सभी स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप घर बैठे ही अपना आधार पैन से लिंक करा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।